हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हो यानी कि घर बैठे या अपनी जॉब के साथ बीएड करना चाहते हो तो इसमें एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता इग्नू के बारे में तो मैं बता दूँ, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन मोड से आपको बीएड और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। इस वीडियो में स्पेशली बीएड की बात करें तो अगर आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हो बीएड के कोर्स में तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट घर बैठे अपनी बीएड को परस्यू कर सकते हो। जस्ट आपको जो एग्जाम्स होता है उसमें अपेयर होना होता है और जो हर साल यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो टीचर ट्रेनिंग होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्कूल के अंदर जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। बाकी आप पूरा अपना जो सेशन है वो घर बैठे अपना कर सकते हो। तो बच्चे जो अपना बीएड जॉब के साथ या घर बैठे करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी बीएड को ईजिली परस्यू कर सकते हैं। तो हम डिटेल में समझेंगे कि इस इग्नू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको प्रोसेस ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इग्नू में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जब इनका एडमिशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपको उनके ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। एडमिशन कब से स्टार्ट होगा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इनका जो एंट्रेंस डेट होता है, एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट होता है उस डेट पे आपको जाकर के एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उस मेरिट लिस्ट में जिस भी बच्चे के अच्छे मार्क्स होते हैं उसे एडमिशन दे दिया जाता है इग्नू के अंदर। यानी कि इसमें मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता, आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें जो भी आपका मार्क्स आए होंगे उसके बेस पर होगा। यानी कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है वो उतने मैटर नहीं करते जितना आपका एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स मैटर करता है अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो ये तो गई ब्रीफ में कि अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। अब देखो, अगर बात करें तो इग्नू जो है ना आपको जो बीएड ऑफर करता है दैट इज डिस्टेंस मोड बीएड, जिसे आप घर बैठे कर सकते हो। वो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। इग्नू आपको 2 साल का कोर्स ऑफर करता है यानी कि आप बीएड 2 साल में अपनी कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, अगर बाई चांस कोई बच्चा एग्जाम नहीं दे पाता या किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे मैक्स टू मैक्स 5 साल दिए जाते हैं, यानी आप 2 से 5 साल के बीच में अपनी बीएड यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है यानी कि एग्जाम अगर आप देना चाहते हो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है। आप इंग्लिश मीडियम में भी अपनी बीएड परस्यू कर सकते हो और हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। देखो, इग्नू या किसी भी डिस्टेंस मोड की अगर आपको यूनिवर्सिटी से अगर अपनी बीएड करना है घर बैठे, अगर आपको बीएड करना ओपन मोड से तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला जो बेसिक क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर बाई चांस ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप उसको उसके बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। देखो, सबसे पहली बात ये आपका पहला क्राइटेरिया हो गया। टोटल 2 क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड दूसरा क्राइटेरिया जो है, अगर आपको डिस्टेंस मोड से बीएड में एडमिशन लेना है तो आपने कोई ना कोई फेस टू फेस मोड से टीचिंग से रिलेटेड कोई ना कोई डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग का रखा होना चाहिए, जैसे कि डीएलएड का रखा होना चाहिए या बीटीसी का रखा होना चाहिए, जेबीटी, बीएलएड, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने अगर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखा वो भी फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड से, तो ही आप डिस्टेंस मोड के बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है, आपने कोई ना कोई टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए, वो भी रेगुलर मोड से। अगर आपने रेगुलर मोड से कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप देख सकते हो बी पॉइंट में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बी पॉइंट में देख सकते हो, यहाँ पे द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट ऑफ बीएड, ठीक है। ODL मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में आप ट्रेंड होने चाहिए यानी कोई ना कोई आपने ट्रेनिंग ले रखी होनी चाहिए। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ NCT यानी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा होना चाहिए, वो भी फेस टू फेस मोड से। यानी इन दोनों लाइन का सिंपल सा मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई ना कोई 2 साल का जो भी या 2 साल या किसी भी साल का अगर आपने डिप्लोमा इन टीचिंग कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हो, वो भी फेस टू फेस मोड से, तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या। देखो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको इग्नू में एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट आते हैं। पार्ट ए के अंदर टोटल मिला के 4 सेक्शन है। सेक्शन ए जो है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं।
सेक्शन सेकंड जो होता है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स का होता है। थर्ड सेक्शन जो होता है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। एंड फोर्थ सेक्शन जो होता है टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। तो ये तो पार्ट ए हो गया। उसके बाद पार्ट बी जो है, पार्ट बी में ध्यान रखना आपको कोई भी इन पाँचों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। या तो आप साइंस चूज़ करोगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन पाँचों में से कोई एक चूज़ करना होता है। जो भी आप चूज़ करते हो उसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स का वो टेस्ट होता है। यानी कुल मिला के ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आ गई, 20 नंबर की आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ गई, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स की आ गई, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल 25 मार्क्स की, और जो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो 20 मार्क्स की होगी। अब यहाँ पर मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूँ, ये जो पार्ट बी में जो सब्जेक्ट चूज़ करने वाला है वो ध्यान रखना आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो। यानी जो भी आपका फ्यूचर पेडागोगी होने की उसको सेलेक्ट करना यहाँ पे प्रेफरेबल होता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है तो उसे पार्ट बी के अंदर जो सेक्शन 5 है उसके अंदर इंग्लिश को चूज़ करना चाहिए। कोई साइंस का टीचर बनना चाहता है तो साइंस को चूज़ करना चाहिए, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो सोशल साइंस। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप जिस भी पेडागोगी में आगे अपनी बीएड को परस्यू करना चाहते हो वही आपको पार्ट बी में चुनना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी कुल मिला के जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है इग्नू के अंदर उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। देखो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर मोड से आपको बीएड करती है प्रोवाइड करती है वो हार्डली आपका पूरा बीएड जो है 10 से 20 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस मोड से अगर आपको बीएड करना है इग्नू के अंदर तो आपको 55,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी 55,000 रुपये कुल इसकी फीस है, जो कि आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो और आपका एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम आपको पे करना पड़ता है। तो थोड़ा सा एडमिशन इसका जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि डिस्टेंस मोड से के बिहाफ पे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, इग्नू की जो बीएड है, बीएड की जो फीस है टोटल 55,000 रुपये है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसका ना एग्ज़ाम कब होता है। तो देखो इसके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, 2023 मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ 2024 सेशन के बारे में, लेकिन अगर बात करें 2023 सेशन की तो 2023 सेशन में एडमिशन के लिए जो एडमिशन थे वो दिसंबर 2022 में ही स्टार्ट हो गए थे। दिसंबर 2022 में स्टार्ट हो चुके थे और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो जनवरी 2023 में हो चुका था। ठीक है, तो इसके एडमिशन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर 2024 की बात करें तो 2024 के लिए आप कह सकते हो इसका जो एडमिशन है दिसंबर के अराउंड स्टार्ट हो जाए। दिसंबर 2023 में इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है जनवरी 2024 में कंडक्ट करा दिया जाएगा 2024 सेशन के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, और एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।